नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और आप सभी की परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम टाइम एंड वर्क की 2 क्लासों को कंप्लीट करने के बाद आज तीसरी क्लास को करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की हम जो क्लास है ये तीसरी, इसमें हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चनों को लिया है जो कि एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट और स्मार्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो बच्चों, अपना समय वेस्ट ना करते हुए और आज के क्वेश्चनों पर पूरा फोकस करते हुए, क्योंकि आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसीलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टू अवर टॉपिक। तो आज का पहला क्वेश्चन, क्या रहा? ए, बी और सी कौन है? 3 कैंडिडेट हैं। 3 कैंडिडेट कौन कौन से? ए, बी और सी। 3 कैंडिडेट मिलकर एक पुस्तक को 20 दिन में पूरा पढ़ सकते हैं। 3 कैंडिडेट हैं, ए प्लस बी और प्लस सी। तीनों कैंडिडेट क्या करते हैं? मिल करके इस पुस्तक को पढ़ते हैं 20 दिन में। कोई भी पुस्तक है इनके पास, तो उस पुस्तक को 20 दिन में पढ़ते हैं। और ए और बी मिलकर अब उसके बाद क्या करते हैं? अगर सी बोलता है कि मैं नहीं पढ़ता इसको, तो फिर क्या करते हैं? ए और बी जब इस पुस्तक को पढ़ते हैं, ए और बी इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो वो इस पुस्तक को पढ़ने में 25 दिन लगाते हैं। जब तीनों पढ़ रहे हैं तब 20 दिन लग रहे हैं, और जब 2 पढ़ते हैं तो उनको क्या करते हैं? वो 25 दिन में पढ़ पाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि अगर सी को दे दी जाए वो पुस्तक पढ़ने के लिए, कि सी को बोला जाए भाई तू अकेला पढ़ अब, क्योंकि उस दिन तो तू आया नहीं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? तो सी का टाइम निकालने के लिए कि सी उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा, तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि आखिरकार वो पुस्तक है कितनी मोटी है, कितना कंटेंट है, कितना पढ़ना है, मतलब क्या चीज़ है उस पुस्तक में। तो उस चीज़ को निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का एलसीएम निकालना है। 20 और 25 का एलसीएम होता है हमारा 100। वो कैसे हो सकता है? तो मैं पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे से बता के आ चुका हूँ कि कैसे 100 है और क्यों 100 आया है। अब ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है? हमारा एलसीएम। अब हमारे पास ए, बी, सी का टाइम दे रखा है और ए और बी का टाइम दे रखा है, और टोटल वर्क हमने निकाल लिया 100। जब हमने टोटल वर्क 100 निकाल दिया, यानी कि उसमें 100 चैप्टर हैं, कुछ भी मान लो, 100 कंटेंट हैं, कुछ भी है, लेकिन 100 हैं, तो ए, बी और सी जब उसको 20 दिन में पढ़ रहे हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ेंगे? एक दिन में पढ़ेंगे 5। 20 से भाग कर दो 100 का, तो एक दिन का कितना आ गया? 5। और ए और बी, अगर ए और बी जब पढ़ते हैं तो एक दिन में कितना पढ़ते हैं? 4। अब जो हमारा एक दिन का इनका काम आया है, तो ये हमारा कहलाता है एफिशिएंसी। क्या कहलाता है? एफिशिएंसी। तो अब हम क्या करेंगे? ए, बी, सी 3 लोगों की एफिशिएंसी है 5, यानी कैसे? ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों लोग क्या करते हैं? मान लो 5 पेज पढ़ते हैं एक दिन में, ठीक है। लेकिन ए और बी, ये जो है 2 मेंबर हैं, ये 4 पेज पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो हमें पूछा है तो सी कितना पेज पढ़ रहा है? इसका मतलब देखो, यहाँ जब सी मिल गया तो 5 पेज पढ़े जा रहे हैं,
यहाँ ए और बी 4 पेज पढ़ रहे हैं, तो सी हमारा कितना पेज पढ़ रहा है? 1। आ गया समझ में भाई? तीनों मिलकर के पढ़ रहे हैं 5 और 2 पढ़ रहे हैं 4, तो 1 कितना पड़ेगा? 1। अब बिल्कुल सिंपल है। अब सी का टाइम निकालना है, तो सी का टाइम निकालने के लिए क्या बताया था? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी सी की कितनी है? 1। कितना आ गया? 100 दिन। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया हमारा? 3rd। नेक्स्ट, ए किसी काम को 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में और बच्चों ये जो क्वेश्चन है आज के, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। 100% गारंटी के साथ इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो ए किसी काम को 15 दिन में एवं बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले जल्दी इसका आंसर निकाल के कमेंट में बताओ। टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क कितना हुआ? ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, तो टोटल वर्क हुआ हमारा 60। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 15 चौके 60, और बी कितना कर रहा है? 20 दिया 60। यदि वे एक साथ मिलकर, अब ए प्लस बी ये एक साथ मिलकर करते हैं, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो ए और बी दोनों मिलकर टोटल क्या काम करते हैं? 7 काम। लेकिन इसमें क्या दिया है कि वो 7 काम करते हैं, तो 7 काम एक दिन का है, तो वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं? 4 दिन। तो ए और बी का 4 दिन का काम, 7 गुणा 4 कितना हो गया? 28। यानी ए और बी अगर 7 टॉफ़ी खाते हैं एक दिन में, तो 4 दिन में कितनी खाएंगे? 28। जब वो 4 दिन में 28 खा लेंगे, तो शेष कितनी टॉफ़ी बची हमारी? 60 माइनस के 28, तो शेष बची हमारी 32। ये पूछ रहा काम का कितना हिस्सा अभी शेष रहेगा, तो टोटल काम कितना था? 60। 4 से काट दो, 4 अट्ठे 32 और 15 चौके 60, तो ये हो गया 8/15। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, के तथा एल एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी के किसी काम को करता है तो वो 15 दिन में करता है, और एल उसी काम को अकेले 20 दिन में करता है। तो आखिर वो काम है क्या? यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम 60। तो के का एक दिन का काम 15 चौके 60, एल का एक दिन का काम 20 दिया 60। तो के प्लस एल का एक दिन का काम कितना हो गया? 4 + 3 = 7। अब ये क्या कह रहा है? वे 5 दिन तक एक साथ, तो 5 दिन का काम निकालना है, तो 5 गुणा 7 तो कितना हो गया? 35। काम का अपूर्ण भाग, अपूर्ण भाग यानी शेष काम। शेष काम कितना हो गया? 60 - 35 = 25। तो कितना भाग बचा? टोटल कितना है? 60। 5 से काट दो, 5 × 5 = 25 और 12 में बन जाए 60। 5/12। नेक्स्ट, ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए प्लस बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी इसे 15 दिन में कर सकते हैं और सी और ए इसे 12 दिन में कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल मार्क, ट्रिपल स्टार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालो, सभी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, टोटल वर्क। 15, 10, 15 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 10 छिक 60, 15 चौके 60 और 12 बन जाए 60। ठीक है, अब यहाँ तक तो था हमारा सेम। इससे आगे ध्यान देना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारी 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारी? 4। और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5। तो ये कितना हो गया? अब इनको जोड़ो टोटल, क्योंकि क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का। 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर कितना हो गया? 6 और 4 10 5 15। 2 कॉमन ले लो, A प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और A प्लस के B प्लस के C बराबर 15/2। ये हो गई हमारी A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो काम कितना हमारा? काम है हमारा 60। ठीक है, 60 काम को ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 15/2। जब 15/2 है तो इसको ये क्या लिखा जाएगा? 60 गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, 2/15। 15 चौके 60 और 4 दूनी 8। कितना हो गया? 8 दिन। नेक्स्ट, ए और बी 12 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी 12 दिन में, बी प्लस सी 16 दिन में और सी प्लस ए 24 दिन में। सबसे पहले क्या निकालना है? टोटल वर्क। 12, 16 और 24। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो गया? 12, 16 और 24। 12, 16, 24 का एलसीएम हो गया 48। तो 12 चौक 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48 और 24 दूनी 48। अब क्या करना है? ए प्लस बी प्लस सी, क्या पूछा? तीनों मिलकर। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 4 और 3 7 और 2 9 और कितना हो जाएगा? 2। अब ये मत पूछना कि 2 कहाँ से आया था, मैंने पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 9/2, क्योंकि ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, इसलिए इसके बटे में कितना आएगा? 2। अब क्या कह रहा है कि टोटल वर्क, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है? 48 और एफिशिएंसी कितनी है? 9/2। 2 क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, तो 48 गुणा 2/9। 9 से काटो, 3 तिया 9 और 3 एकन 3, 3 6 18, 16 दूनी 32/3, 3 9 30 और 6 7, 10.67 दिन। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं।
बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए उसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। 12, 10, 12 और 6। 10, 12, 6 का एलसीएम कितना हो गया? 60। 10 छक्के 60, 12 पंजे 60 और 6 दाएँ 60। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालो सबसे पहले। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 10, 5, 15, 15 और 6 21/2। देखो ये हो गई हमारी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। लेकिन हमें पूछा क्या है? ए का। अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो 21/2 माइनस के बी प्लस सी की एफिशिएंसी, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हमारी? 5। तो ये हो गया 21/2 माइनस के 5। तो ये हो गया हमारा 5 दूनी 10 और 21/10 जाएंगे तो 11/2। ये होगी हमारी ए की एफिशिएंसी। तो ए का टाइम कितना आएगा हमारा? 60/11 गुणा 2, यानी कि 120/11। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। अनिल प्लस करण एक काम को 20 दिन में। करण और हिमांशु 25 दिन में, और हिमांशु प्लस अनिल मिलकर उस काम को 50 दिन में। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो गया? 50 दूनी 100, 20 पंजे 100, 2500 का 100 और 50 दूनी 100। ये कह रहा है कि हिमांशु को अकेले। तो सबसे पहले निकालो तीनों का। तीनों का कितना आएगा? 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11/2। ठीक है। तो हिमांशु का कितना हो गया? 11/2 माइनस के करण, इसमें से किसका कर दो? अनिल और करण का माइनस कर दो, माइनस के 5। ये हो गया 1/2। तो हिमांशु का टाइम कितना हो गया? टोटल वर्क बटे 1/2। तो ये हो गया 100 गुणा 2 बराबर 200 दिन। डबल स्टार, डबल नहीं ट्रिपल लगाओ सीधा। नेक्स्ट। ए और बी एक काम को 14/3 दिन में। ए प्लस बी एक काम को 14/3 दिन में। बी प्लस सी उसी काम को 12/5 दिन में। और सी प्लस ए उसी काम को 16/3 दिन में। सबसे पहले निकालो टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना,
जो हमारे अंश हैं तीनों भिन्नों के, उनका एलसीएम लेना है। 14, 12 और 16 का। 14, 12, 16 का एलसीएम हो गया 336। ठीक है। अब 14 से 336 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा हमारा 14 दूनी 28, कितने बचे? 5, 14 चौका 56, 24। 12 से डिवाइड करो, 12 से भाग करो, 12 दूनी 24, 12 थी 36, 12 दूनी 24, यहाँ कितने बचे? 6 होती 9। ठीक है। 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। 16 से करो, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16। अब इनमें क्या करना है? इनके हर की गुणा कर देनी है सब में। इसमें 3 की, इसमें 5 की, इसमें 3 की। कितना हो गया? 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 24 का 5 चौक 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10 और 4 14। 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले तीनों के अंश का एलसीएम निकालो, तो वो आएगा हमारा टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क को जो हमारा अंश है उससे भाग करो, तो आया 24, 28 और 21। अब इसमें क्या करना है कि जिसका हर दे रखा है, जैसे इसका हर दे रखा है 3 तो 3 की गुणा कर दो, इसका हर दे रखा है 5 तो 5 की गुणा कर दो, और इसका हर 3 दे रखा है तो 3 की गुणा कर दो। ठीक है। और ये हमारा क्या आ जाता है? इनकी एफिशिएंसी। अब हमें क्या करना है? वो क्या कह रहा है? तीनों मिलकर एक साथ वही काम करते हैं तो 2 दिन का काम। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्या निकालनी है हमें? एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हो गई 72 प्लस 140 प्लस के 63 बटे 2। 3 और 2 5, उसके बाद में 14 और 6 20 और 7 27 बटे 2। ये हो गई ए बी सी की एफिशिएंसी। अब निकालो 2 दिन का काम। तो 2 दिन का काम निकालना है तो 275 बटे 2 गुणा 2। तो 2 दिन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 275। काम कितना दे रखा है? 336 बटे 275। ठीक है। तो हमारी इसका कितना आ गया? 2 दिन का काम आ गया हमारा 275 बटे 336। अच्छा क्वेश्चन है। आप 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे, और अगर ये आपको नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट क्लास में शुरू करने से पहले दोबारा इसको आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P और Q एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। P प्लस Q एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R इसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q प्लस R इसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q अकेले उसे 180 दिन में पूरा कर सकता है। Q अकेले 180 दिन में कर सकता है, तो P और R मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, हमारे पास कुछ
टॉफ़ी हैं, लेकिन वो टॉफ़ी हैं कितनी वो हमें पता नहीं है। और उनको पता करने के लिए कि कितनी टॉफ़ी हैं, हम तीनों के जो टाइम दे रखा उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हम 40, 120 और 180 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 12 दूनी 24, 12 की 36, तो ये आएगा 360। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास 360 क्या हैं, टॉफ़ी हैं। लेकिन 360 टॉफ़ी में पी और क्यू 40 दिन लगा देते हैं खाने में, तो एक दिन में कितने खाते हैं वो, 9। और क्यू और आर मिलकर उनको खाते हैं तो वो 120 दिन लगा देते हैं, तो वो एक दिन में खाते हैं 3। और क्यू जो है उसको खाने में 180 दिन लगा देता है, यानी क्यू एक दिन में 2 ही खा पाता है। ठीक, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में वो कितनी खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी। हमारे पास क्यू की एफिशिएंसी आई है 2, और हमें क्यू और आर की एफिशिएंसी दे रखी है 3, तो आर की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 1। जब हमें पी और क्यू की एफिशिएंसी दे रखी है 9, यानी पी और क्यू 9 टॉफ़ी खाते हैं, जो जिसमें क्यू अकेले 2 खा जाता है, तो पी कितनी खाता है हमारा, 7। ये हमारी आ गई तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी, पी, क्यू और आर की। ये पूछ रहा है पी और आर टोटल टॉफ़ी कितनी है, 360। अब 360 टॉफ़ी खाने का काम दे दिया पी को और आर को, पी और आर को। तो एक दिन में दोनों कितनी खाते हैं, 8। तो 8 से भाग कर दो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो ये खाने में कितने दिन लगा देंगे, 45 दिन। 45 दिन में पूरी टॉफ़ी साफ। नेक्स्ट, एक कार्य को 15 दिन में, ए क्या करता है, एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, और बी इस कार्य को 20 दिन में। वैसे ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर का है, चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। बी इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि ए और बी एकांतर दिन में कार्य करते हैं, यानी पहले दिन ए काम करता है, फिर दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन फिर ए काम करता है, फिर चौथे दिन फिर बी काम करता है, 5वें दिन फिर ए काम करता है। यानी पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी इसको क्या बोलते हैं, एकांतर, यानी एक के बाद एक। तो दोनों का टोटल कितनी टॉफ़ी है इनके पास, 60। 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ये क्या करा, ए और बी एकांतर दिन में कार्य करते हैं, तो ए पहले स्टार्ट करता है। तो अब इसमें देखो, यहाँ बहुत देखने की चीज़ें इंपॉर्टेंट, कि पहले दिन क्या करता है, ए स्टार्ट करता है, पहले दिन में खाता है 4, दूसरे दिन में बी खाता है 3, तो टोटल कितनी हो गई, 7। और 7 टॉफ़ी खाने में कितना दिन लगे हमें, 2। ठीक है, 2 दिन में कितनी खा ली, 7, और टोटल कितनी है, 60। तो 60 में 7 का भाग करो, तो 7 अट्ठे 56, यानी कि 8 दिन ऐसे हैं जो जोड़े में हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 दूनी 16 दिन। अब उसके बाद हमारे पास टॉफ़ी कितनी बची यहाँ पे, 8 7 अट्ठे 56, टॉफ़ी बची हमारे पास 4। 4 को कौन खाएगा, ए। तो 4 का एक 4 एक कितने दिन में खा जाएगा, एक दिन में। तो प्लस कर दो 1, तो कितना हो गया, 17 दिन। ठीक है, और बाकी इस क्वेश्चन के हिसाब से हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। और इससे रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला, इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट क्लास में बहुत ही अच्छे से और क्वेश्चनों को भी कराएंगे। तो इसलिए हम आज की इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और इस प्रकार के आगे आने वाली क्लासों के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।